दोस्तों ये बात है 27 अगस्त 1986 की, जब अमेरिका के दो साइंटिस्ट वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जहां जाकर वो दोनों देखते हैं कि कई हजार लोगों को दफनाया जा रहा है और दफनाने वाले सिपाही थे, लेकिन उन सारे लोगों को किसी ने नहीं मारा था, फिर भी अचानक से वो मर गए थे। दोस्तों इस गाँव का इतिहास जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से करीब 150 साल पहले, जब उस गाँव के लोग ये तय करते हैं कि वो सब उस नदी को पार करेंगे जो उस गाँव के ठीक बगल में है। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि उस गाँव के मुखिया के पास कुछ अलौकिक शक्तियां थी। ऐसा कहा जाता है कि उस गाँव के मुखिया ने उस नदी के पानी को दो भाग में बांट दिया था, जिस कारण से नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक एक रास्ता बन गया था और उस रास्ते से गांव वाले दूसरे तरफ जाने लगे। लेकिन फिर अचानक से एक मच्छर आ जाता है, जिस कारण से उस गांव के मुखिया का ध्यान भटक जाता है और वो सारे लोग वहीं डूबकर मर जाते हैं। और उस समय से आज तक ऐसा कहा जाता है कि उन सारे लोगों की आत्मा उस जगह पर भटकती है। और दोस्तों ये एक बड़ा कारण था कि उस गाँव में जो लोग रहा करते थे वो सारे लोग गाँव को छोड़कर पहाड़ी की तरफ जाने लगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जगह पर बसे हुए थे और यहीं से मौत का सिलसिला शुरू हुआ। हर साल करीब 3 से 4 लोगों की मौत हो जाती थी। और दोस्तों ये रहस्य था इस गांव का। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर साल 1986 में हजारों लोगों को दफनाया क्यों जा रहा था। इसके लिए हमें वापस साल 1986 में जाना पड़ेगा। उस गांव का नाम था नायोस और उस गांव का एक निवासी हुआ करता था जिसका नाम था एप्रमची। वो जब सुबह उठता है तब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था और जब वो अपने घर से बाहर जाता है तब वो देखता है कि चारों तरफ इंसानों और जानवरों की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सबसे पहले वो बहुत डर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और इसके बाद वो हर घर को चेक करने लगा कि शायद उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। और काफी समय के बाद वो अपने मिशन में कामयाब भी होता है, उसे एक जिंदा इंसान मिल जाता है। तब वो दोनों एक मोटरसाइकिल से दूसरे गांव चले गए। पहले तो उन दोनों की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन जब दूसरे दिन सबको इस बारे में पता चला तब इस खबर के कारण पुलिस भी आ गई। और तब उन सबको पता चलता है कि आसपास के बहुत से गाँव में ऐसा हुआ था। और काफी लंबे रिसर्च के बाद ये पता चला कि सारे लोगों की मौत का कारण था CO2, क्योंकि वो लेक एक क्रेटर लेक था। दरअसल क्रेटर लेक एक ऐसे लेक को कहा जाता है जो किसी वोल्केनो इरप्शन के बाद बनता है, जिस कारण से वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण यहाँ CO2 का मात्रा बढ़ गया था और जिस कारण से ऐसा हुआ।